उत्तराखंड में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा की। अब आगे की क्या कार्य योजना है? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सीएलपी नेता प्रीतम सिंह जी। सर, परिवर्तन यात्रा आप लोगों ने की, अब आगे किस तरीके से कांग्रेस अपना कैंपेन करने वाली है? आगे किस तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में रहेगा? नहीं, देखिए, परिवर्तन यात्रा के 2 फेज़ पूरे हो चुके हैं और हम तीसरा फेज़ जो है जल्दी ही प्रारंभ करेंगे। और परिवर्तन यात्रा लगातार इस प्रदेश के अंदर हम संचालित करने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम प्रत्येक विधानसभा में परिवर्तन यात्रा को ले जाने का काम करें। जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी, बाकी और कार्यक्रम हमारे लगातार चलते रहेंगे, चाहे उसमें बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की बात हो, विधानसभा स्तर पर जो कार्य करने की बात हो, हमारे साथ ही कर रहे हैं। सर, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी बूथ सम्मेलन भी अपना करने वाले, जिसमें तमाम सारे आपके जो बूथ कार्यकर्ता उनको ट्रेन किया जाएगा। क्या कुछ उनको जानकारी दी जाएगी जिससे कि नीचे लेवल तक वो जानकारी दे सके? नहीं, देखिए, वैसे तो कांग्रेस के साथ ही जो है बूथ स्तर पर कोई नए नहीं है। वो कई सालों से जो है बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए हम जो है ट्रेनिंग कैंप आयोजित करेंगे और वो अपने साथियों को जो है उस ट्रेनिंग कैंप से जो कुछ सीख करके जाएंगे वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की ओर प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह में सफलता मिलेगी? देखिए, वो अस्थायी राजधानी तो उत्तराखंड को दे नहीं पाए। जब राज्य बना उस समय भी अस्थायी राजधानी दी, गैरसैंण को विकसित किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, तब भी देहरादून और गैरसैंण अस्थायी राजधानी के रूप में है। अब आध्यात्मिक राजधानी कैसे देंगे, मुझे नहीं लगता है। सर, विधायक राजकुमार पुरोला जब से बीजेपी में गए हैं, बीजेपी ये कह रही है कांग्रेस के कई लोग हमारे संपर्क में हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, तो कांग्रेस में क्या इतनी कमजोरी है कि तमाम सारी पार्टियां कह रही हैं कि उनके संपर्क में कांग्रेस के नेता हैं? देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूत राजनीतिक दल है और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है और विचारधारा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। भाजपा का चरित्र रहा है कि जहां पर वो अपने आप को जो है जनमत के माध्यम से कमज़ोर पाते हैं, वहाँ पर वो हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम करते हैं, जिसको आप एक राज्य में नहीं कई राज्यों में उन्होंने करने का काम किया और उत्तराखंड राज्य में भी उन्होंने 2016 में किया है। तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपने कहा कि राजकुमार जी चले गए। राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के थे। 2017 में उनको टिकट नहीं दिया भाजपा ने और 2021 में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब जिस राजनीतिक दल ने उन्हें 2017 में टिकट नहीं दिया, 2022 में टिकट देगी, इसमें भी संशय है। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं, ज़रा बताएं तो कौन लोग हैं वो? अगर होते तो क्या भाजपा चुप रहने वाली थी? अब दूसरे दल का आपने जिक्र किया जो सोशल मीडिया के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा रहा है, उसके संपर्क में कौन होगा? सर, एक आखिरी सवाल है। सीमावर्ती इलाके पे लगातार नेपाल की साइड में अगर बात करें तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। जो पलायन पहाड़ से हो रहा है उसको लेकर तमाम सारी राज्य सरकारों ने कोशिश भी की पलायन रुके, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। कितना बड़ा खतरा है गाँव खाली जो हो रहे हैं? नहीं, देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों से गांव से पलायन होना निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर विषय है और मैं कह सकता हूं कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के लिए भी एक ये बहुत बड़ा खतरा है। प्रयास होना चाहिए कि हम पलायन को रोकें और ख़ास तौर से इस बात पर जो है सरकारों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से पलायन कम से कम हो ताकि सीमाएं हमारी सुरक्षित रह सके। यही कहना चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह कांग्रेस के सीएलपी नेता प्रीतम सिंह, जिनका कहना है कि कांग्रेस आगे भी तमाम सारे वो कार्यक्रम करेगी जिससे कि सरकार को घेरा जाएगा और जो तमाम सारे मुद्दे उनको जनता के बीच में ले जाया जाएगा। कृष्ण कपिल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।